हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बिहार विधान परिषद की रिक्तियों के बारे में और इस वैकेंसीज को कैसे कैसे क्या करना है, कब भरना है, कब अंतिम तिथि है, कब स्टार्टिंग समय है, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। सो दोस्तों ध्यान से देखना है इसके बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार विधान परिषद सचिवालय पटना। बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत प्रतिवेदक संवर्ग में प्रतिवेदक के रिक्ति पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 1/2023 का प्रकाशन बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे जिसे परिषद के वेबसाइट www.biharvidhanparishad.gov.in पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नलिखित है। सो दोस्तों देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, कब फॉर्म भराएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की परम तिथि जो दिया हुआ है, दिनांक 25/7/2023 को 9:30 बजे पूर्वाह्न से शुरू हो जाएगी और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की परम तिथि जो दिनांक दिया हुआ है 25/7/2023 को 9:30 बजे पूर्वाह्न से स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है, इसका अंतिम तिथि 21/8/2023 को 11:59 बजे अपराह्न तक रहेगा और परीक्षा शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि जो है 22/8/2023 को 11:59 बजे तक रहेगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं नोट्स में क्या दिया हुआ है। उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना। विवरणी और ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश बिहार विधान परिषद के वेबसाइट www.biharvidhanparishad.gov.in पर प्रदर्शित है। 2 में दिया हुआ है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तारित निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लेंगे। उपरोक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा, जिसे बिहार विधान परिषद वेबसाइट पर देखा जा सकता है। 4 नंबर में दिए हुए उपयुक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में किसी प्रकार की जानकारी के लिए दिनांक 25/7/2023 से हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 09102045333 या 09102045444 पर सोमवार से शनिवार 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक की अवधि से संपर्क किया जा सकता है। 5 नंबर में दिया हुआ है blc@recruitment@gmail.com पर ईमेल भेजकर उपयुक्त से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं इसके बारे में। आगे क्या दिए हुए हैं, आगे दिए हुए है कि विधान परिषद सचिवालय पटना ज्ञापन संख्या 1/2023 के बारे में। बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत प्रतिवेदक संवर्ग में प्रतिवेदक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु भारत के नागरिक सुयोग्य अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें दिया हुआ ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित जो प्रक्रिया है, जो फिर से दिया हुआ है, ऑनलाइन आवेदन भरने की आरंभ तिथि जो है 25/7/2023 को 9:30 बजे से है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ तिथि जो दिनांक 25/7/2023 से 9:30 बजे से। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 21/8/2023 तक है और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 22/8/2023 तक है। और इसके बारे में नोट्स जो दिया हुआ है, प्रतिवेदक के पद के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन बिहार विधान परिषद के वेबसाइट पर किया जाएगा। विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है। बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या इसका कारण बताए बिना किसी एक या सभी पदों के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया, विज्ञापन या किसी चरण को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। अनुमान्य आरक्षणवार औपबंधिक रिक्तियों के बारे में, और ये जो है आरक्षण में कितने सीट है ये सब के बारे में दिया हुआ, जैसे या क्रम संख्या, पद नाम और वेतनमान, वेतन स्तर दिया हुआ है। आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के औपबंधिक संख्या दिया हुआ है। पदों की कुल संख्या दिया हुआ है और दिव्यांग के लिए दिया हुआ है और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती और नातनी के लिए दिया हुआ है। प्रतिवेदक के लिए दिया हुआ लेवल 9, इसका वेतन स्तर जो है लेवल 9 का है और इसमें अनारक्षित जो है 7 गो है और 3 अनुसूचित जाति के लिए भी है और 3 और 1 दिया अनुसूचित जनजाति के लिए भी दिया हुआ है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी दिया हुआ है।
और आगे नोट में दिया हुआ दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। 6 दृष्टि दिव्यांग को दिया गया। शैक्षणिक योग्यता, इस भर्ती के लिए आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए जो दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्नोक्त शैक्षणिक तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदन को ऑनलाइन आवेदक पत्र के विहित कॉलम में शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है। पद नाम दिया हुआ है। 7वां पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर दिया जाएगा। आगे दिया हुआ है प्रतिवेदक का जो ये सीट है लेवल 9 नियमानुसार अनुमान्य अन्य भत्ते भी इसमें शामिल है और ये 53,000 से 1,67,800 तक रहेगा। राज्य केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, हिंदी में अशुलेखन गति 150 शब्द प्रति मिनट, हिंदी टंकन अंग्रेजी टंकन में गति 35 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है। कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे AICTE या कंप्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्ययन विभाग DOE-ACC या NIELIT की मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। DOE-ACC या NIELIT द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम में अवधि के संदर्भ में वो स्तर के समतुल्य विषय का कंप्यूटर दक्षता जांच होगी। नोट में दिया हुआ अपेक्षित अशुलिपि गति वाले प्रत्याशियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की अवस्था में 140 शब्द प्रति मिनट के अशुलिपि गति पर इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि वे 1 वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट की गति अशुलिपि जांच में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे। इसमें आरक्षण भी दिया हुआ है। जो आरक्षण क्या कह रहा है, आरक्षण में जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थी को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता अस्थायी निवास की आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा। 2 में दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 3 नंबर में दिया हुआ आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपने जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। 4 नंबर में दिया हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 673 दिनांक 8/3/2011 के आलोक में ऑनलाइन आवेदन भरते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पर निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। जैसे में होगा जाति प्रमाण पत्र, अविवाहित या विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। अस्थायी निवासी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे दिए हुए ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति में अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र या विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा ने अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवासी मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। आगे 6 नंबर में क्या दिया हुआ है,
7 नंबर में दिया हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना में 26/12 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के अनुसूची 1 प्रपत्र 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। इस विज्ञापन हेतु वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे। 8 नंबर में दिया हुआ सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 13062 दिनांक 12/10/2017 के आलोक में दिव्यांगों को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार मेडिकल बोर्ड द्वारा विवाहित प्रपत्र में निर्गत कम से कम 40% या उससे अधिक प्रतिशत का निःशक्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए, ताकि किसी भी समय परिषद सचिवालय द्वारा मांग किए जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सके। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 10/668 दिनांक 29/6/2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2R के अंतर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता PWD 40% या उससे अधिक से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुति लेखन एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची 2 में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुति लेखन की आवश्यकता होगी उन्हें ऑनलाइन आवेदन में श्रुति लेखन की आवश्यकता कॉलम में यस करना अनिवार्य होगा। 10 नंबर में देखते हैं क्या दिए हुए हैं। 10 नंबर में दिए हुए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2342 दिनांक 15/2/2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन संख्या 1644 दिनांक 28/11/2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि के सुधार बदलाव नहीं किया जा सकता है। 12 में दिया हुआ है उपयुक्त आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र परिषद कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि विधान परिषद सचिवालय द्वारा निर्धारित तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र वार नंबर तिथि एवं निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का पद नाम आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उससे भिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। उम्र सीमा देखिए, उम्र सीमा इसमें क्या दिया हुआ है। उम्र सीमा दिया हुआ है न्यूनतम आयु दिनांक 1/1/2023 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष और अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग आवेदक की अधिकतम उम्र ऑनलाइन आवेदन के अंतिम तिथि की अधिकतम उम्र सीमा से कम आयु होना चाहिए। परिषद सचिवालय द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को जो 3 वर्षों के निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्षों की छूट अनमान्य होगा। साथ ही
क्रमिक प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 62 दिनांक 6/1/2007 के आलोक में दिव्यांग को उक्त अधिकतम उम्र में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 2447 दिनांक 6/3/1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिक को उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायती दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो। परीक्षा की प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। प्रतिवेदक को पदों पर सीधी भर्ती हेतु 3 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा OMR अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा, MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर जांच की परीक्षा एवं साक्षात्कार। हमें दिए हुए प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को असुलूपी हिंदी की परीक्षा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन जांच परीक्षा ली जाएगी। असुलूपी हिंदी की परीक्षा 5 मिनट की होगी। असुलूपी हिंदी की परीक्षा 5 मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्दों की होगी। असुलिपि हिंदी को हस्तलिखित अनुवाद में 70 मिनट का समय अनुमान्य होगा। असुलिपि में हुई गलतियों के नियमानुसार 10% छूट अनुमान्य होगा। असुलिपि हिंदी के हस्तलिखित अनुवाद को शब्दों में शुद्धता के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की ही टंकन जांच परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा। आगे दिया हुआ है, अपेक्षित असुलिपि गति वाले अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की असुलिपि गति पर इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा कि वे 1 वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट की गति असुलिपि जांच के उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तथा निर्दिष्ट श्रेणी में उनकी संपुष्टि स्वीकृति नहीं होगी। हिंदी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा 35 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा 35 शब्द प्रति मिनट की ली जाएगी। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 10 परी 1049/77 का 9 दिनांक 6/1/1978 के आलोक में यह जांच परीक्षा 10-10 मिनट की होगी एवं टंकन में हुई गलतियों में 1.5% छूट अनुमान्य होगा। प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 1 घंटा की MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी। टंकन जांच परीक्षा MS वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा के असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। अंतिम चरण में 50 अंकों का साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार में 30% अर्हता प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेधा सूची कैसे बनेगी इसके बारे में देखते हैं। मेधा सूची टंकन जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों में से हिंदी असुलिपि जांच परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुवैकल्पिक होंगे। प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगी। यदि हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 40 होगी। सामान्य विज्ञान प्रश्नों की संख्या 30 होगी। मानसिक क्षमताएं एवं तार्किक विचार प्रश्नों की संख्या 30 होगी। आगे देखें क्या दिया हुआ है। इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षा फल अनुवर्ती जांच परीक्षा में नियमित घोषित किया जाएगा। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/2008 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।
वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग, किसी राज्य सेवा आयोग या अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो। अभ्यर्थी के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिंदु पर बिहार विधान परिषद सचिवालय का निर्णय अंतिम होगा। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। आगे क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। सामान्य अध्ययन, इसमें बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से तथा यथा संभव प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और खेल खिलाड़ी पूछे जाएंगे। भारत और इसके पड़ोसी देश के इतिहास, भारत में बिहार का इतिहास, सांस्कृतिक, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के संवैधानिक और संसदीय प्रणाली, उद्भव एवं क्रमिक विचार, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आंदोलन में बिहार का योगदान, ये सब पूछा जाएगा। ख में दिया हुआ है सामान्य विज्ञान एवं गणित। इसमें सामान्य मैट्रिक स्तर के निम्न विषय के यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। गणित, संख्या पत्ती से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात या समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि पूछे जाएंगे। मानसिक क्षमताएं और तार्किक विचार, इसमें शाब्दिक अर्थ, गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। सदृश समानता एवं विभिन्नता, स्थल कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन तथा कूट व्यवस्था, कूट व्याख्या से पूछा जाएगा। परीक्षा शुल्क, प्रतिवेदक पद हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये, बिहार राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 600 रुपये, बिहार राज्य के अन्य कोटि अभ्यर्थियों, अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपये देने पड़ेंगे। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन करते समय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से करेंगे। भुगतान में अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंक द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है, और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है, तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क एग्जामिनेशन फी के आधार पर अनहित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संबंध में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं, तो इस बिंदु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र पर भरने से संबंधित अन्य निर्देश और निम्नलिखित है। क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, तो उसके बारे में देखा जाए। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए परिषद सचिवालय जिम्मेवार नहीं होगा।
इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपना ही कार्यरत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित करेंगे। इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए परिषद सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि एवं समय का इंतजार नहीं करेंगे, उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। अभ्यर्थी हॉल का अपना एक फोटोग्राफ तथा हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 10/668 दिनांक 29/6/2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग PWBD अभ्यर्थी को श्रुति लेखन का दावा करने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुति लेखन की आवश्यकता है या नहीं, यस या नो सेलेक्ट करने के पश्चात ही श्रुति लेख उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है उसकी कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या परिषद सचिवालय द्वारा मांगे जाने पर उनके द्वारा जमा किया जा सके। ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान के लिए परिषद सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश जो क्या है, लास्ट में ये महत्वपूर्ण निर्देश देख लिया जाए। अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन से भरा आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजात की प्रति आवश्यक सुरक्षित रखेंगे। परिषद सचिवालय द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपियों सभी संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। हार्ड कॉपी पर एप्लीकेशन नंबर के अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा, आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। आवेदन पत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, नियुक्ति के तिथि के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में निर्णय हेतु परिषद सचिवालय स्वतंत्र रहेगा। आवेदक यह सूचित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है। इसी विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं परिषद सचिवालय के वेबसाइट www.biharviधानसभा.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा। सो दोस्तों, आप लोगों ने सबको देख लिया कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है और फॉर्म फिलअप करते समय सावधानी बरतनी होगी। आज का ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। सो दोस्तों,